हेलो बच्चों, वेलकम टू जीटी क्लासेस। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटी होता क्या है। क्या होता है इनइक्वालिटी? जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेस देन का साइन या फिर ग्रेटर देन का साइन या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है। आज जब हम क्लास 11th में एंट्री करते हैं तो ये टॉपिक हमें हर जगह जगह मिलता जाता है। आज इस पूरे लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है। अब देखिए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले आपकी पुरानी क्लासेस में लेके जाना चाहता हूँ, जहां पर हम लोग 3x + 5 = 0 को सॉल्व किया करते थे। अब 3x + 5 = 0 को सॉल्व करने के दो मेथड हुआ करते थे। एक मेथड होता था जिसको हम बोलते थे मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन में क्या करते थे हम लोग? डिजिट्स को ट्रांसपोज क्या करते थे? वो होता था कि 3x + 5 = 0। मैं 5 को उधर लेके गया तो दिस बिकम 3x = -5 एंड x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे 3 को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स x = -5/3। एंड इससे पिछली क्लासेस में हम एक दूसरा मेथड सीखते थे जिसको बोलते थे मेथड ऑफ बैलेंसिंग। उस मेथड में क्या किया करते थे हम लोग? उस मेथड में 3x + 5 = 0। अब यहां पर मुझे 5 को बैलेंस बनाना है और ये 5 को बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? ये प्लस का 5 लिखा हुआ है तो प्लस का 5 मैं इक्वल टू के दोनों साइड पे क्या करने वाला हूं? -5 करने वाला हूं। एंड 5 - 5 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। एंड दिस 3x = -5। और अब मैं इस x को फ्री करने वाला हूं तो दोनों साइड 3 से डिवाइड करने वाले हैं। 3x/3 = -5/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, x = -5/3। इस मेथड ऑफ बैलेंसिंग से भी वही आंसर आ रहा है, मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन में भी आंसर वही सेम आ रहा है। बट लेकिन ये मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम इस मेथड को भूल जाते हैं और इसी मेथड को याद रखते हैं। बट जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाले हैं तो इस मेथड की हमें जरूरत पड़ने वाली है। देखिए जरूरत कैसे पड़ सकती है, जरूरत कैसे पड़ने वाली है। देखिए 3x + 5 < 0। इस जो ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, आप अगर इस मेथड को फॉलो करने वाले हैं तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। 3x 5 को मैं उधर लेके गया, 3x < -5 एंड 3 को मैं नीचे लेके गया तो x < -5/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीका है। जैसे हम यहां पर सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? इनइक्वालिटी सॉल्व करने में प्रॉब्लम कहां पे आती है वो देखते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, -x + 5 > 0, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा तो, और प्लस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके -5 हो जाएगा। अब देखिए अगर यही सेम क्वेश्चन मेरा इक्वल टू में होता, -x + 5 = 0, तो मैं +5 को उधर लेके गया तो ये दिस बिकम्स -5 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और x = 5 आंसर आ गया। बट जो ये वाला काम है वो हम इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में हमें क्या करना होता है? इनइक्वालिटी में अगर ये माइनस से माइनस मैंने कैंसिल आउट किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, x < 5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन है और x की पावर 1 है तो हम बोलते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सिंपल जैसे इक्वल टू के क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे वही तरीका लगाने वाले हैं। ठीक, तो मैं पहले 5x को इधर लाने वाला हूँ तो 3x - 5x ग्रेटर देन, दिस इज -1 और -7 उधर जाएगा तो +7। 3x - 5x आपके सामने आने वाला है -2x ग्रेटर देन 6। अब देखिए आपके पास 2 है, पहले मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास बचेगा -x ग्रेटर देन 3। अब इस माइनस को उधर की तरफ शिफ्ट करना है, ट्रांसपोज करना है। तो इनइक्वालिटी में जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप माइनस को उधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो दिस ग्रेटर देन बिकम्स टू लेस देन, तो x < -3। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 3 ब्रैकेट में 2x - 2 - x
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं तो पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। एक्स वाली पार्टी को एक तरफ लेके चलते हैं, बिना एक्स वाली पार्टी को एक तरफ लेके चलते हैं। तो इधर माइनस 3x है और 2x इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 6 प्लस है तो उधर जाके माइनस का 6 एंड दिस बिकम्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि ये बन जाएगा x और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। हमें ये आना ज़रूरी है हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, उसी के लिए हम ये वाला टॉपिक सीख रहे हैं। अब आइए उसी के प्रोसेस में एक नया क्वेश्चन करते हैं। 1/x लेस देन 1, हाउ टू सॉल्व इट। तो 1/x, 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके गया, -1 लेस देन 0। x को एलसीएम लेते हैं तो x एलसीएम, दिस वन बिकम्स 1 माइनस एक्स लेस देन 0। इनइक्वालिटी के अंदर आप डिनोमिनेटर को तब तक 0 के पास नहीं लेके जा सकते जब तक आप ये श्योर ना हो कि वो पॉजिटिव है। अब हमें नहीं पता कि ये x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाया सकता है? इसको पॉजिटिव सबसे आसान तरीके से ऐसे बनाया जा सकता है, मैंने x से नीचे मल्टीप्लाई किया और मैंने x से ऊपर मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस बिकम्स x 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 0। एक्स स्क्वायर, अब मैं जानता हूँ कि दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मैं इसको 0 के पास भेज सकता हूँ। नाउ दिस बिकम्स x 1 माइनस एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे जो x होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये वाला x पॉजिटिव है एंड ये वाले x के आगे क्या आ रखा है, निगेटिव वैल्यू आ रखी है, तो इस ब्रैकेट को मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब जब इस ब्रैकेट को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स x 1 माइनस एक्स और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नाउ दिस बिकम्स ग्रेटर देन 0। ठीक, अब यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो 0 वैल्यू आ रही है और एक 1 वैल्यू आ रही है। नंबर लाइन पे प्लॉट किया मैंने दोनों को, 0 एंड 1। अब देखिए इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने इस इनइक्वालिटी के अंदर पहले 1 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट की। 1 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 2 वैल्यू ली, मैंने 2x की जगह पुट किया तो कैसा आंसर मिला मुझे, पॉजिटिव आंसर मिला। और मैंने 2 इस ब्रैकेट में पुट किया तो मुझे कैसा आंसर मिला, पॉजिटिव आंसर मिला। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दैट मीन्स हमें कैसा आंसर मिल रहा है, फाइनली पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो दैट मीन्स 1 से आगे ये इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव आंसर देने वाला है। अगेन हम 0 से और 1 के बीच में काम करना है। अब तो 0 से 1 के बीच में मैंने कोई भी एक वैल्यू ले ली, लेट्स सपोज 0.5 ले लेते हैं। अब 0.5 x की जगह रखूँगा तो आंसर क्या मिलने वाला है, प्लस मिलने वाला है। अब इस x की जगह मैंने 0.5 रखा तो 0.5 माइनस 1 दैट मीन्स वी विल गेट निगेटिव आंसर, तो मुझे निगेटिव आंसर मिलने वाला है। प्लस माइनस माइनस, हमें फाइनली कैसा आंसर मिल रहा है, निगेटिव आंसर मिल रहा है। तो दैट मीन्स 0 से 1 इनइक्वालिटी कैसा आंसर देने वाली है, मुझे निगेटिव आंसर देने वाली है। थर्ड काम क्या करना है कि मुझे 0 से लेस देन वैल्यू पुट करनी है। तो 0 से लेस देन -1 ले लेते हैं। तो -1 मैंने x की जगह लिखा तो दैट मीन्स मुझे x कैसी वैल्यू देगा, माइनस, और इस x की जगह मैंने माइनस रखा तो -1 ये भी मुझे कैसा आंसर देगा, माइनस, और माइनस माइनस मिलके क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स मुझे 0 से लेस देन भी कैसा आंसर मिलने वाला है, पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। अब जो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1। अब इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें सीखनी होंगी। पहले तो हमारे सारे x पॉजिटिव होने चाहिए, और मेरा इस बात को कहने का ये मतलब है कि सारे x वाले जो ब्रैकेट हैं वो पॉजिटिव साइड होने चाहिए, जैसे कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और जब ये काम कर लेंगे तो हमें स्टार्ट किससे करना है, राइट हैंड साइड से प्लस से स्टार्ट करना है। प्लस और एक वैल्यू के बाद माइनस और फिर अगेन प्लस, हमें मतलब वैल्यूज़ के बाद साइन चेंज करने हैं। तो जो आंसर हमें ऊपर मिल रहा था वही आंसर हमें नीचे भी मिल रहा है। अब देखिए, अब हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमें ये बताना होगा कि x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है फॉर दिस इनइक्वालिटी। अब उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, ग्रेटर देन का साइन है। तो दैट मीन्स
मेरा ग्रेटर देन कहाँ कहाँ पर है, एक तो 0 से छोटा है जब ग्रेटर देन है, और एक जब 1 से बड़ा है तब ग्रेटर देन है। तो मेरा x बिलोंग्स टू -∞ to 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞ क्लोज ओपन ब्रैकेट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दैट इज 2x - 3 अपॉन x - 2 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ऑब्वियसली बात है नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 4। अगर हम 2 या 4 कोई भी पुट कर देंगे तो दिस बिकम्स नॉट डिफाइंड, तो वो कंडीशन ऑब्वियसली कंडीशन है। ठीक, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि पहले हमें नीचे क्या बनाने पड़ेंगे, ब्रैकेट्स पॉजिटिव बनाने पड़ेंगे। अब पॉजिटिव जब बनाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x - 3 अपॉन x - 2 x - 4, x - 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x - 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा एंड ऊपर x - 2 बन जाएगा, और x - 4 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव है तो दैट मीन्स हम 0 की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 3 x - 2 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब x को सेपरेट करना पड़ेगा, तो x को सेपरेट करना पड़ेगा तो मुझे 3 को क्या लेना पड़ेगा, बाहर 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने 2 कॉमन लिया बाहर, तो दिस बिकम्स x - 3/2 x - 2 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 उधर 0 में जा सकता है। तो फाइनली इनइक्वालिटी की फॉर्म कुछ इस तरीके की बनेगी, x - 3/2 x - 2 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब x की 3 वैल्यूज हैं आपके पास, फर्स्ट वन इज 3/2 2 एंड 4। आइए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 2 से लेस देन ही होता है, तो पहले 3/2 देन फिर 2 एंड देन फिर 4। आप नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो 3/2 फर्स्ट एंड 2 एंड 4। देखिए, और मैंने क्या बताया था, सारे ब्रैकेट्स आपके x सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो सारे x पॉजिटिव है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्लियर। अब ये साइन किसी का लगा हुआ है, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स हमारे आंसर कौन से होंगे, जहां पर हमें निगेटिव वैल्यूज मिल रही है। एक तो 3/2 से लेस देन पे मिल रही है और एक 2 to 4 पे मिल रही है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अपना आंसर, x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आने वाला है, तो -∞, कोमा 3/2। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, जब इक्वल टू का साइन है तो दैट मीन्स 3/2 पे कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन 2 to 4 2 to 4। अब देखिए आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पर सर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए, बट लेकिन हमारे क्वेश्चन में कंडीशन पहले ही क्लियर है कि x नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब नया क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 4 - 5x² + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर x की पावर 4 लिखा है, यहाँ पर x की पावर 2 लिखा है। मैं अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं लेट कर सकता हूँ, लेट x² = y, ठीक। तो अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, y² - 5y + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म कर सकते हैं, ठीक। 4 के ऐसे फैक्टर जिनका प्लस करके क्या आना चाहिए 5, तो वो क्या होंगे 4 और 1, तो ये बन जाएगा y² - 4y - y + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के दोनों में से कॉमन लिया तो 5y - 4, यहाँ से -1 y - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आया y - 1 एंड y - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y क्या ऐड किया था हमने, x², तो ये बन जाएगा x² - 1 और x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं a² - b² वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, x - 1 x + 1 और यहाँ पर x² - 2 का स्क्वायर, a² - b² आइडेंटिटी। तो यहाँ पर भी ओपन कर लेंगे, x - 2 x + 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके पास 4 वैल्यूज आ रही हैं x की, 1, -1, 2, -2, और सारे x क्या है, पॉजिटिव है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की और नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में बताया था। तो x की सबसे पहले वैल्यू आएगी -2, अगेन -1, 1 एंड 2। और स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, उधर राइट हैंड साइड पॉजिटिव से स्टार्ट करने वाले हैं। पॉजिटिव, अगेन निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। और यहां पर साइन किस चीज का लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। दैट मीन्स जहां जहां पॉजिटिव होगा वो हमारा आंसर होगा। तो -2 से लेस देन, -1 से 1 एंड 2 से ग्रेटर देन। अब आइए लिखेंगे कैसे इसको ब्रैकेट की फॉर्म में। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगने वाला है, तो -इन्फिनिटी कोमा -2, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स हमें क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यूनियन -1 to 1, यूनियन 2 to इन्फिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं, कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है। x² x-1 x-2 लेस देन इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स की फॉर्म में है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो हमें फैक्टर तो फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने नंबर लाइन बनाया, यहाँ से x की 3 वैल्यूज मिल रही है, एक वैल्यू है 0, एक 1 और एक 2। तो पहले 0 एंड देन 1 एंड देन 2। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। यहाँ पे क्या सीखने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें सीखने वाला ये है कि x की जो 0 वैल्यू है वो कहाँ से मिल रही है, मुझे स्क्वायर से मिल रही है, जहां पर x का स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब x की पावर में स्क्वायर लगा हुआ होगा तो वहां पर साइन चेंज नहीं होता है। तो पहले प्लस था, अगेन फिर क्या मिलेगा, मुझे प्लस मिलेगा अगेन, ठीक है। अब चलते हैं, अब यहां पर लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो दैट मीन्स जहां जहां माइनस होगा वहां वहां पे हमारा आंसर अवेलेबल होगा। तो 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 एंड इक्वल टू का साइन है, तो दैट मीन्स क्लोज ब्रैकेट। और इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, वो क्या, अगर मैंने इस इनइक्वलिटी में x की जगह 0 पुट किया तो पूरी इनइक्वलिटी क्या बन जाएगी, 0 एंड 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स वो वाला केस भी ट्रू होगा, तो दैट मीन्स हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे। तो क्लोज ब्रैकेट 1 to 2 यूनियन 0 करली ब्रैकेट में। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर x की पावर क्या लिखा हुआ है, 3 एंड x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। यहां से भी आपको x की 3 वैल्यूज मिलने वाली हैं। दिस विल गिव 0 एंड दिस विल गिव 1 एंड दिस विल गिव 2। तो नंबर लाइन ड्रॉ किया मैंने, नंबर लाइन पहले 0 एंड देन 1 देन 2। लेफ्ट हैंड साइड किससे स्टार्ट करने वाले हैं, हम प्लस से स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लस माइनस प्लस। अब देखिए जो x की वैल्यू 0 है वहां पर x की पावर क्या है, 3 पावर है, दैट मीन्स ओड पावर है, तो यहां पर साइन चेंज होगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। लास्ट क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में क्या सीखते हैं हम ये सीखते हैं कि जब पावर पॉजिटिव होगी तो यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, और जब पावर ओड होगी तो साइन चेंज होगा। क्लियर। चलिए अब लिखते हैं अपना आंसर। यहां पर क्या हमसे आंसर क्या डिमांड कर रहा है, ग्रेटर देन की डिमांड कर रहा है, दैट मीन्स जहां जहां पॉजिटिव होगा वो हमारा आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आएगा 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, जो कि इस तरीके से है 1/x-2 लेस देन इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन में आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमें इनइक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे ऑलवेज 0 बनाना है। तो पहले 1 को इधर लेके आते हैं, तो 1/x-2 -1 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने x-2 को एलसीएम लिया और x ऊपर बन जाएगा 1 - x-2 लेस देन इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 - x प्लस 2 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल टू 0, एंड नाउ दिस बिकम्स 3 - x अपॉन x-2
लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2 को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पावर 2 हो जाएगा एंड ऊपर x माइनस 2। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जा सकता है 3 माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। और अब आप देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हमारे x के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन लिखा हुआ है। दैट मीन्स मुझे इस ब्रैकेट को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स x माइनस 3 x माइनस 2 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा एंड बिकम्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव है। अब हम इनइक्वालिटी नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक, नंबर लाइन पहले स्टार्टिंग 2 एंड देन 3। ठीक, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स जहां जहां पॉजिटिव होगा दैट विल बी अवर आंसर। तो 2 से लेस देन एंड 3 से ग्रेटर देन लिखते हैं ब्रैकेट्स की फॉर्म में। x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी है, ओपन ब्रैकेट आएगा एंड फॉर्मा 2 और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी एंड दिस विल बी अवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हम बहुत जल्द आपके नया टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ मिलने वाले हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए टू सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।